आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया है, आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहो या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो आप, तो आपको सीएनईटी और सीपीईटी एग्जाम देने पड़ते हैं। सीपीईटी एग्जाम जो है कंबाइंड पैरामेडिकल इंटरेस्ट है, जो पैरामेडिकल कोर्स के लिए बीआरआईटी, बीपीटी, बी ऑप्टोम, यदि आप कोर्स करना चाहते हो तो आपको सीपीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो सीएनईटी एग्जाम आपको देना होगा। यूपी के किसी भी कॉलेज से आप करना चाहोगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहो चाहे प्राइवेट कॉलेज से करना चाहो, आपको ये एग्जाम देने ही पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वजह क्या बात हम करना चाहती हूँ, यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। किस बात के लिए खड़ी हूँ? और आपको जैसा कि मालूम है कि ये एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में होता है। 2023 के अनुसार देखा जाए तो ये एग्जाम इंग्लिश भाषा में होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में ये पेपर नहीं कर पाते, वो पीछे रह रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नीट जैसे एग्जाम कई भाषाओं में हो सकते हैं, तो ये यूपी बीएससी नर्सिंग का एक छोटा सा एग्जाम इंग्लिश भाषा में ही क्यों हो रहा है, हिंदी भाषा में क्यों नहीं हो रहा है? इस बात के लिए मुद्दा उठाया जाए। और आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ खड़े हुए, मैं आपके साथ खड़े, आप मेरे साथ खड़े हुए नहीं खड़े हो, मैं इस बात पर मुद्दा उठाएंगे और पूरी कोशिश अपनी करेंगे, पूरा प्रयास में करेंगे इस साल कि ये आपका एग्जाम जो है वो हिंदी भाषा में भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदी वाले बच्चे जो है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो बहुत ही पीछे जा रहे हैं और ऐसा में करने नहीं देंगे। मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी कराती हूँ, बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करते कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं ऐसे आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे और मैं कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि इस एग्जाम को हिंदी भाषा में कराया। क्योंकि अभी भी आपके पास 6 से लेके 7 महीने एक साथ पहले ट्यूटर पे ट्यूट करेंगे, नहीं है तो ये करेंगे तो इनके कार्यालय में जाकर मैं भी आपके साथ चलेंगे, कार्यालय में जाके इनके ऑफिस में जाके हम सब एक साथ मिलके इस बात पर मुद्दा उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये एग्जाम जो है आपका वो हिंदी भाषा में होना चाहिए, जिससे हिंदी वाले बच्चों को भी फायदा हो। उनसे कहेंगे कि नीट जैसे एग्जाम अब हिंदी भाषा में हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं। दूसरी बात, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये सोच रहे हो कि नहीं मैम, पेपर यदि हिंदी में भी आएगा तो हम लोगों की जो यानी कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो आप इस जगह पर होते तो क्या करते? यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते तब आप क्या करते? आप एग्जाम भी नहीं दे पाते। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, पेपर या चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश भाषा में हो, आपको पढ़ना तो वही है 11th और 12th। पेपर 11th और 12th से बाहर नहीं जाता है। जब नीट जैसे पेपर 11th और 12th से आते हैं तो ये कहां से आ सकता है? कहीं बाहर से नहीं आएगा। 11th और 12th ही आपसे पूछा जाएगा, वही आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो आप लगातार इस बात पे प्रयास करिए सभी बच्चे कि पेपर जो है वो हिंदी भाषा में भी होना चाहिए, जिससे आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे पीछे न रहे। अब यहाँ पर वो ये भी कह सकते हैं आपसे कि नहीं, ये वापस जाने के बाद जब आप बीएससी नर्सिंग टेस्ट निकाल लेंगे ये, तो वहां पर आपको इंग्लिश भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। तो नीट में भी तो पढ़ना पड़ता है। नीट एग्जाम जब हम निकाल लेते हैं, जब मुझे सीट मिल जाती है एमबीबीएस करते कोर्स, तो हमें क्या वहां पर हिंदी भाषा तो वो बच्चे नहीं करते जो हिंदी वाले होते, वो भी तो इंग्लिश पढ़ते जाके। तो ये सब बहाने हैं, आप इनको मत सुनना और आप लोग लगातार प्रयास करिए, हम भी आपके साथ प्रयास करेंगे। ये पेपर आपका हिंदी भाषा में भी होना चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल में आपका इंग्लिश भाषा में हो रहा है। और जैसे ही आपका पैरामेडिकल एग्जाम है ये सीपीईटी, ये भी आपका इंग्लिश भाषा में केवल होता है, इसे भी हिंदी भाषा में होना चाहिए। तो आप में से कौन कौन मेरे साथ खड़ा हुआ है, इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे बाकी के बच्चों के पास भी वीडियो पहुंच सके और सब एक साथ होके इस बात के लिए प्रयास कर सके कि ये पेपर जो है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।